हेलो हेलो हेलो। कैसे हो सब के सब? आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल। यस, हम अपने क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं, बट उससे पहले इंट्रो। वी लर्न केमिस्ट्री एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द केमिस्ट्री। चैनल नेम इज, आई होप यू ऑल आर फैमिलियर विद इट, यस, द कर्ली केमिस्ट। देखो, शुरुआत में जब मैं मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपके साथ शुरू कर रहा था ना, तब मैंने बोला था कि जो कंसंट्रेशन टर्म होते हैं, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोललिटी, कभी ऐसे क्वेश्चन में आएंगे और मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो हैरी पॉटर द गॉबलेट ऑफ फायर का रेफरेंस देते हुए बोल सकता हूँ, चलो वो सुगड़ी आ चुकी है। हिंदी डब वाली चीज बात कर रहा हूँ, ठीक है। यस, क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का 25th क्वेश्चन है आपका, 1988 का है, बहुत पुराना। लेकिन जो आज हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ना, जो यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और चीजें लेके आएंगे, उसके तो क्वेश्चन अभी तक आते हैं। चाहे आप जेई मेंस एडवांस में हो, चाहे आप नीट में हो, चाहे आप बिट सेट का पेपर दे रहे हो, चाहे आप किसी का भी पेपर दे रहे हो, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, फॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, ये तो आता ही आता है। क्वेश्चन सॉल्व करें। इन विच मोड ऑफ एक्सप्रेशन द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ऑप्शंस आर मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी या मोलैलिटी। देखो, अगर मैं बात करूं मोलरिटी की, नॉर्मेलिटी की, फॉर्मेलिटी की, मोलैलिटी की, ऑल आर क्या होते हैं? कंसंट्रेशन टर्म होते हैं। अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होंगी ना, पुरानी नहीं, एक वीडियो ही पुरानी, क्वेश्चन ऑफ द डिजीज की 24th क्वेश्चन आपने देखा होगा, तो वहां पे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि कंसंट्रेशन टर्म क्या होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपके, ये सारे के सारे कंसंट्रेशन टर्म है। आपसे पूछा गया है कि रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि इन चारों में से आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन सा है। ये वाला क्वेश्चन मार्क है, जबकि ये वाला इससे बड़ा है। ठीक है, वन बाई वन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे मोलरिटी की। हम बात करेंगे मोलरिटी की। मोलरिटी क्या होता है? मोलरिटी इज डिफाइंड एज मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बट उससे पहले मैं क्लास 10th का एक टॉपिक लेके आता हूं। हमने वो तो पढ़े थे ना, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ और एक आपका चार्ल्स लॉ था। कुछ आ रहा है पुराना पुराना याद? तो देखो, बॉयल्स लॉ की बात नहीं करूंगा, लेकिन चार्ल्स लॉ में क्या था? चार्ल्स लॉ में आपका वॉल्यूम और टेम्परेचर, टेम्परेचर और वॉल्यूम का एक रिलेशन था, उसके बेसिस पे आएंगे। तो हम चार्ल्स लॉ में पढ़ते हैं कि टेम्परेचर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम से। ठीक है, तो अगर आपका हमें क्वेश्चन देखना है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, तो हम आपके वॉल्यूम बेस पे भी देख सकते हैं। बस यही की टर्म था इस क्वेश्चन का। आ जाते हैं, मोलरिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। भाई फॉर्मूला याद कर लेना, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मोलरिटी कैपिटल एम से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो यहां पे क्या दिखाई दे गया, यहां पे दिखाई दे गया वॉल्यूम, यहां पे दिखाई देगा वॉल्यूम, और हमें पता है टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन होता है। तो अगर आपका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, इसका मतलब उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज या इंक्रीज करेगा। तो ये क्या होगा? आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा, तो यस, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस। सो टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या होगा? वॉल्यूम अफेक्ट करेगा, और अगर वॉल्यूम अफेक्ट करेगा तो भाई साहब आपकी मोलरिटी भी तो अफेक्ट करेगी। सिंपल था भाई, सीधे सीधे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इधर का उधर, उधर का इधर, यही तो कर रहे हैं बस। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं? मोलरिटी आपकी क्या होगी? टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गई। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि पूछा क्या है? इंडिपेंडेंट आपसे पूछा गया है, लेकिन ये क्या है? आपकी डिपेंडेंट है। भाई साहब एक चीज बता देता हूं, अगर अगर आप जेई मेंस की भी प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन आ चुका है, ये ध्यान रखना, ध्यान कर रखना। करवा दियो सॉल्व, चलो आगे बढ़ते हैं। नॉर्मेलिटी, पुरानी वीडियो क्वेश्चन ऑफ द डे की वीडियो 24, जहां पे मैंने आपको बताया था नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी में क्या था रिलेशन। ठीक है, नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी में आपका रिलेशन था। वही दोबारा बता देता हूं, नॉर्मेलिटी यानी कि कैपिटल एन होती है, मोलरिटी यानी कि कैपिटल एम इंटू एन फैक्टर। और एन फैक्टर क्या होता है भाई साहब, वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है, पुरानी वीडियो में जाके देखोगे। बट यहां पे आते हैं हम बात कर रहे हैं मोलरिटी की। मोलरिटी आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट था। अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट था
तो अगर आपका मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा तो भाई कुछ भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा, नॉर्मेलिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा, सिंपल टिम्पल। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, मोलरिटी वेरीज द टेम्परेचर चेंज, मोलरिटी चेंज हो रही तो आपका नॉर्मेलिटी भी चेंज होगी, और नॉर्मेलिटी चेंज होगी तो ये भी आपका क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो भाई ये भी आंसर नहीं है। आगे अब आ जाते हैं एक नया टर्म जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेलिटी। नीट वालों आपने शायद फॉर्मेलिटी वर्ड सुना होगा या नहीं सुना होगा, मोस्ट प्रोबेबली नहीं सुना होगा, लेकिन जेई वालों ने सुना होगा, तो आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ, और जेई वालों अगर आपने सुना है तो थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर्मेलिटी क्या होता है, देखो एक होता है आपका मॉलिक्यूलर मास, बहुत सिंपल वे में सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ। एक होता है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास देखते हैं हम किसी कंपाउंड में, ठीक है, लेकिन अगर वही कंपाउंड अगर आपका क्या है, आयोनिक हो, तो वहां पे हम देखते हैं फॉर्मूला मास को। फॉर्मूला मास को अगर वही कंपाउंड आपका आयोनिक हो तो वहां पे हम क्या देखते हैं, फॉर्मूला मास को। जैसे कि हम बात करें आयोनिक कंपाउंड, सिंपल NaCl, तो यहां पे हम मॉलिक्यूलर मास की बात नहीं करेंगे, यहां पे हम बात करेंगे आपका फॉर्मूला मास की। तो पहले आते हैं फॉर्मेलिटी पे, ठीक है, फॉर्मेलिटी पे आते हैं। फॉर्मेलिटी क्या होता है, डिफाइंड नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ एनी सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वही सेम मोलरिटी वाली टाइप का ही है। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ आपका फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट है डिवाइडेड बाई आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन हमारे लिए मेन चीज क्या है, हमारे लिए मेन चीज है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट मतलब फॉर्मेलिटी भी क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट। हमें पता है टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, ऑलरेडी टोल्ड यू। अगर वॉल्यूम के डिपेंडेंट हो तो इसका मतलब फॉर्मेलिटी ऑल्सो डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे। बस इतनी सी बात थी, ठीक है। तो फॉर्मेलिटी ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, ठीक है। लेकिन बस इतनी सी बात थी। लेकिन एक और चीज, फॉर्मूला मास, एक और चीज बता देता हूं। द फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो आई थिंक मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास में थोड़ा सा डिफरेंस आइडिया लगा होगा। तो फॉर्मेलिटी ओवरऑल हमने क्या निकाला, आपकी ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट नहीं है। लास्ट बात करते हैं मोलैलिटी की। देखो मोलैलिटी सिंपल फॉर्मूला से आते हैं, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। ठीक है, क्या होता है उसे हम बोलते हैं मोलैलिटी, यानी कि डिनोट करते हैं स्मॉल m से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मोल्स यानी कि n है, और मास ऑफ सॉल्यूट, और m आपका कैपिटल M मैंने यहाँ पे मास मान लिया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मास मान लिया, नहीं तो आप बोलोगे कैपिटल M, आप तो मोलरिटी बोलते हो आए हो हमेशा, मैंने यहाँ पे मास मान लिया है। तो देखो यहाँ पे कहीं भी आपको वॉल्यूम दिख रहा है, वॉल्यूम दिख रहा है भाई, नहीं दिख रहा, मुझे तो नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है। डोरा द एक्सप्लोरर 1 है, क्या आपको वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखो मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा। तो यस, अगर यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है तो देखो टेम्परेचर से इसका कोई भी रिश्ता नाता नहीं होगा, और रिश्ता नाता नहीं होगा तो इसका मतलब ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, द मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट आर नॉट वेरी विद द टेम्परेचर। इसका मतलब अगर मैं बात करूं मोलैलिटी की जिसको मैं डिनोट करता हूं स्मॉल m से, ये आपकी क्या होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। तो जस्ट यही तो आपसे पूछा गया था, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्या होता है। तो उस बेसिस हमने क्या करा, हमने बताया कि मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी ये आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, लेकिन मोलैरिटी ये आपकी क्या होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो यस आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, मोलैलिटी विल बी द राइट आंसर। क्या क्या सीखा आज हमने इस क्वेश्चन से, हमने मोलैरिटी देखी, हमने मोलैलिटी देखी, हमने फॉर्मेलिटी देखी, हमने फॉर्मूला मास भी देखा, और हमने नॉर्मेलिटी भी देखी। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि भाई साहब इनके फॉर्मूलाज जो है ना, फॉर्मूला याद कर लेना प्लीज़, ठीक है, या इसका फॉर्मूला प्लीज़ याद कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2 चैप्टर से आता है, पता है, 2 चैप्टर से। नंबर 1 मोल कॉन्सेप्ट, यानी कि जिसको हम एनसीईआरटी में बोलते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और नंबर 2 कंसंट्रेशन बेस पे आता है आपका सॉल्यूशन चैप्टर से भी। ठीक है, सॉल्यूशन में भी कंसंट्रेशन टर्म होती है, कंसंट्रेशन टर्म के बेस पे वहाँ पे भी मोलैलिटी और फॉर्मेलिटी एंड अदर कंसंट्रेशन टर्म्स रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो प्लीज़ फॉर्मूला भी याद करने हैं, और मैं तो बोलूँगा फॉर्मूला ही याद करने हैं। ठीक है, तो यस आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मेन चीज़
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलो मिलते हैं इसी गली चौराहे पे। बाय बाय।